हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमारा जो सिलेबस दे रखा था फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो पत्र लेखन या पत्र प्रारूप, तो उन पत्र प्रारूप या पत्र लेखन के अंदर हमारे कुछ जो दे रखे थे उसके अंदर जो विज्ञप्ति थी, अर्धशासकीय पत्र थे, हमारा परिपत्र था, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, ये थे जिनके बारे में हमने पिछली जो क्लासें थी 3 क्लासों के अंदर उसको अच्छे से देखा। उससे जो जितने महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते उनका किस प्रकार का प्रारूप बना हुआ होता है वो सारे देखी। आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे उनसे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते, जो हमने पढ़ा सेम उसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते या फिर अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते। तो आज इस क्लास के अंदर हम वो देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम हिंदी से संबंधित जो संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है वो करेंगे। तो कुछ ही टॉपिक है वो अब शेष बचे, लगभग 80% के लगभग है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और वैसे भी एग्जाम की जो डेट है वो 23 जून दे रखी है, 23 जून से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो पीछे वाले जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखी है तो उसके प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम पे, वहां पर ये सारी वीडियो आप कंटिन्यू उसको वॉच कर सकते हो। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो देखिए हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। यानी कहने का मतलब जो निविदा हमने पढ़ा था उस निविदा में क्या क्या चीजें उसके प्रारूप में है वो हम ऐड नहीं करते। ये नई वाला पूछा है कि कौन सी चीज, ये व्याख्याता हिंदी संस्कृत जो 15 नवंबर 2022 को जो पेपर हुआ था संस्कृत विभाग वाला उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर ए में दे रखा कार्य आपूर्ति का विवरण, ब में दे रखा संबोधन एवं अधोलेख, स में दे रखा निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, और द में दे रखा निविदाएं खोलने की तिथि। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो निविदा का प्रारूप होता है वो प्रारूप हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए हमने ये निविदा का जो ये हमारा जैसे हमारे दिमाग में ये पहले सेट होना चाहिए, उस क्वेश्चन को भी छोड़िए आप। तो इसके अंदर हमने देखा कि निविदा में यहाँ पर शुरुआत में ऊपर की ओर है क्या होता था, कार्यालय का नाम और पता आ रहा था। यहाँ पर क्या आ रहा था, कार्यालय का नाम आ रहा था और पता आ रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पर जो ये बायां भाग है ऊपर की ओर, यहाँ पर क्या आ रहा था, पत्र क्रमांक आ रहा था। इधर है पत्र में हम दिनांक लिख रहे थे, दिनांक लिख रहे थे। फिर जो निविदा सूचना जो बीच का ये भाग था मैंने इस प्रकार बनाया था कि इसके अलग अलग बॉक्स होते हैं, इस प्रकार अलग अलग बॉक्स होते हैं, लंबे इस प्रकार होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे को अलग अलग चीजें, क्रम संख्या हो गया, फिर जो सामान का विवरण हो गया, उसमें कितनी लागत आएगी, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होती थी। और नीचे की ओर फिर हमने देखा था, इधर है जो निविदा जारी करने वाला जो अधिकारी होता है उसका हस्ताक्षर होते थे और उसके पद का नाम होता था, ठीक है, उनके हस्ताक्षर होता था, पता होता था। और इधर जो साइड है जो बायां भाग नीचे वाला है उसके अंदर जो निविदा की जो शर्तें होती थी वो शर्तें लिखी हुई होती थी। तो ये चीजें निविदा के अंदर होती थी, ये हमारा प्रारूप था निविदा का। अब देखिए यहाँ पर आया कार्य आपूर्ति का विवरण, तो यहाँ पर बीच में हम विवरण लिख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये बात तो सत्य है, होता ही इसमें। तो ये कह रहा है कि जो उल्लेख नहीं होता वो बात, संबोधन एवं अधोलेख, तो यहाँ पर देखो संबोधन की बात कहीं पे भी नहीं आई है, निविदा के अंदर नहीं आई है ना भाई। यहाँ पर कार्यालय का नाम था, यहाँ पर पत्र क्रमांक था, यहाँ पर दिनांक थी, यहाँ पर पूरा विवरण था, यहाँ पर सेवा की शर्तें थी और यहाँ पर वह अधिकारी के हस्ताक्षर थे। तो संबोधन नहीं आता तो ये बात गलत हो जाती है। फिर बात करें निविदा पर पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, तो यहाँ पर पूरी चीजें मेंशन होती है इसके अंदर कि भाई उसकी निविदा कब जारी की थी, उसकी अंतिम तिथि कितनी है, मैंने आपको जो पॉइंट बताई थी वहां पर बताई थी। तो ये भी होती है निविदाएं खोलने की तिथि, तो निविदा कब खोली जाएगी उसकी भी तिथि इसके अंदर अंकित होती है। तो ये 3 बातें, तो हमारा इसके अंदर ब वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। कहने का मतलब ये प्रारूप आपके दिमाग में अच्छे से सेट रहेगा तो ही आप ऐसे क्वेश्चन वो कर पाओगे। रटना नहीं है, समझना है। रटोगे तब अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि कितने क्वेश्चनों को रटोगे सीधे, आपने 16 संबोधन अधोलेख नहीं होता, ऐसा नहीं, पूरा प्रारूप आना चाहिए। अब यहां से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप अच्छे से कर पाओगे। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा जो 2 नंबर क्वेश्चन है, जो पत्र अनेक विभागों व्यक्तियों को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी वो पत्र जो अनेक विभागों को भेजा जाता है, अनेक व्यक्तियों को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। व्याख्याता हिंदी परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 और व्याख्याता हिंदी परीक्षा 3 जनवरी 2020, यानी 2 एग्जाम के अंदर ये आया हुआ है, जो व्याख्याता का एग्जाम है उन दोनों में आया हुआ। अब देखिए
अधिसूचना। अधिसूचना क्या होती है कि वो सरकारी जो हमारा गजट होता है, सरकारी गजट होता है, उसके अंदर प्रकाशित की जाती है, एक सूचना होती है। अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र क्या है, एक सरकारी पत्र ही होता है जो किसी कार्यालय में एक जो अपने अधीन से जो व्यक्ति होता है उसको पर्टिकुलर व्यक्ति को संबोधित करके ये लिखा जाता है, ठीक है। तो उसमें आत्मीयता का भाव होता है। तो ये कह रहा है कि जो पत्र अनेक विभागों, तो ये अनेक विभागों को यहाँ पर बात नहीं हो रही, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करें विज्ञप्ति। विज्ञप्ति क्या होती है कि भाई जैसे कोई सरकार का जो कोई सूचना और निर्देश हो उसको जारी करके वो जिस प्रकार हमारे जिस फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आई हुई है कि सरकार को इनकी टीचरों की आवश्यकता, इस प्रकार जो विज्ञप्ति जारी की जाती है ये परिपत्र। परिपत्र क्या होता है, ये परिपत्र है जो एक कार्यालय से जो दूसरे कार्यालय तक, यानी परिपत्र में क्या होता है कि कोई एक सूचना हो उसको अनेक कार्यालय की सूचना एक ही है और उसको अनेक कार्यालयों तक भेजी जाती है। जिस प्रकार मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे मान लिया कि एक जो जिला कलेक्टर है वो अलग अलग पंचायतों को भेजना चाहता है, एसडीएम को भेजना चाहता है, पंचायत समिति को भेजना चाहता है, तो वो अनेक जगहों पर जाएगी वो सूचना, तो वहां पर परिपत्र काम में आता है। तो हमारा द वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्ध सरकारी पत्र के लेखन के संबंध में इनमें से अनुपयुक्त कथन है, कहने का मतलब जो गलत बात है वो बतानी है। व्याख्याता हिंदी संस्कृत 15 नवंबर 2022, यानी संस्कृत का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है अर्ध सरकारी पत्र के बारे में हमारे को बताना है। तो अर्ध सरकारी पत्र है उसका प्रारूप भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि अर्ध सरकारी जो पत्र होता है उसका प्रारूप कैसा होता है। तो इसके अंदर देखो पहले ए में आया स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर, तो ये बात है कि वो कह रहा है कि जो हम स्मरण पत्र भेजें और उसका हमारे को उत्तर प्राप्त न हो तो हम परिपत्र सॉरी वो अर्ध सरकारी पत्र दे सकते हैं। तो कहने का मतलब जो पर्टिकुलर व्यक्ति है जिस कार्यालय में उसको हमने कोई पत्र लिखा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी जानकारी लेने के लिए हम ये अर्ध सरकारी पत्र है वो लिख सकते हैं। तो ये बात तो सही है। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट, क्योंकि भाषा सरल और स्पष्ट होगी तो ये अच्छे से समझ पाएंगे हम, ये बात भी सही है। अन्य पुरुष बहुवचन युक्त भाषा का प्रयोग, अन्य पुरुष शैली की तो बात हो रही है पर अन्य पुरुष बहुवचन की बात नहीं हो रही, तो ये बात है वो गलत है। देखो बारीका से अंतर, अन्य पुरुष पढ़ते हैं हमने देखा कि ये तो है होता है, हमने पढ़ा है कि सारे अन्य पुरुष शैली में होते हैं, परंतु यहाँ पर बहुवचन युक्त आया है, ठीक है, माइनर सा अंतर है। किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति प्राप्त करने के, तो कहने का मतलब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता है तो उससे वो उसकी राय लेना चाहता है तो भी वो लिखता है। तो इसके अंदर हमारा स वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये बात है इसके अंदर बहुवचन युक्त वाली नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इसमें से कौन सा है। तो अब मैंने बताया था राजपत्र जो गजट है उसके अंदर कौन सा प्रकाशित होता है, तो आपको पता है व्याख्याता हिंदी परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 और व्याख्याता हिंदी परीक्षा 3 जनवरी 2020 में पूछा गया, यानी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारे को गाइडों के चक्रों में बड़ी बड़ी किताबों के चक्रों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे को सिर्फ वो समझना है कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन किस प्रकार के जो हमने पढ़ा है, चाहे 1 पेज पढ़ा हमने चाहे 5 पेज पढ़े, उनमें से हमारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में जो आए उसको हम अच्छे से कर पाए, वही मैटर हमारे को ध्यान में रखना है। तो देखिए परिपत्र, अधिसूचना, ज्ञापन और विज्ञप्ति, तो आपको पता है कि जो राजपत्रित गजट होता है उसके अंदर अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, तो ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निविदा का उद्देश्य है, व्याख्याता हिंदी संस्कृत 15 नवंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी निविदा है, हमने पढ़ा था कि निविदा में क्या होता है कि जो सरकार की कोई नीलामी करनी हो या कोई निर्माण कार्य करवाना, ऐसी जो चीजें करवानी उसके लिए निविदा है वो उसकी हम जो प्रकाशित करवाते हैं। तो देखिए विभागीय कमियों से अधिकारियों को अवगत कराना ऐसा नहीं है, उसके अंदर निविदा में ऐसा नहीं होता है। आमजन को विभाग से परिचित करवाना ऐसा भी नहीं होता है। संबंध विभाग में निर्माण खरीद आदि हेतु प्रस्ताव, ये बात सही है। और अशासकीय आदेश का संचरण होता है, ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा स वाला ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके ज्यादा पॉइंट नहीं है, छोटे छोटे 5-7 पॉइंट होते हैं, वो आपको अगर दिमाग में रखोगे तो आप ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकोगे, क्योंकि मैंने बताया था वही निर्माण करवाना हो, किसी की नीलामी करवानी हो, ठीक है, तो इसके लिए हम निविदा जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, परिपत्र के विषय में असंगत कथन है, व्याख्याता हिंदी संस्कृत 15 नवंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी परिपत्र के संबंध में जो गलत बात है वो बतानी है। तो अ में दे रखा व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है, परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है,
अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है, संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए परिपत्र है, उस परिपत्र का हमने प्रारूप देखा था कि परिपत्र है, उस परिपत्र के अंदर हमने देखा कि परिपत्र है, उसके अंदर यहाँ पर विभाग का नाम आ जाता है, यहाँ पर पत्र संख्या आ जाती है, परिपत्र जो संख्या होती है यहाँ पर दिनांक आ जाती है, यहाँ पर जो विषय से संबंधित हम जो संदर्भ वो लिखते थे, और यहाँ बीच में वो भाग जो परिपत्र से संबंधित जो कौन सी बातें वो लिखते थे, यहाँ पर जो कोने में वो जारी करने वाले अधिकारी उसके नाम पते लिखते थे, और यहाँ पर जो प्रतिलिपियां जो शब्द लिखते थे कि वो प्रतिलिपियां किस किस विभागों में भेजनी है वो इधर वाले कोने में आती थी। तो कहने का मतलब ये दायां बायां मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि इधर वाला बायां भाग होता है और इधर वाला दायां भाग होता है। तो ये बीच का हमने यह देख लिया। तो अब देखिए इसके अंदर ये कह रहा है कि व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है, तो व्यक्ति विशेष को संबोधित परिपत्र नहीं होता है, अर्ध सरकारी पत्र है वो व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है। तो ए वाला ऑप्शन है वो गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी अधिसूचना का प्रयोग कहां नहीं किया जाता है? व्याख्याता हिंदी संस्कृत 15 नवंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए अधिसूचना है, अधिसूचना का मैंने आपको प्रारूप बता दिया था कि अधिसूचना है वो किस प्रकार का प्रारूप होता है उसका, ठीक है। बाकी इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। ए में दे रखा शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा हेतु, ब संवैधानिक नियमों और आदेशों की सूचना हेतु, स में सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु, द में राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति। तो हमने देखा है कि शक्तियों को सौंपे जाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है अधिसूचना का, संवैधानिक कोई नियम या उपनियम बनाने हो, अधिनियम बनाने हो तो उसका प्रयोग किया जाता है, और राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति नियुक्ति करनी हो, विशेष अधिकार देने हो तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु जो सभी सरकारी कर्मचारी होते हैं उसकी नियुक्ति के लिए है वो अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये बात है वो गलत है। तो स वाला ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है, यानी ज्ञापन के संबंध में जो गलत बात है वो हमारे को बतानी। व्याख्याता हिंदी परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 को आया हुआ है। तो ज्ञापन कब दिया जाता है कि मैंने आपको ज्ञापन के बारे में बताया था कि हमारी कोई समस्या हो, हमारी कोई मांग हो तो हमारे जो अधिकारी या जनप्रतिनिधि है उसको हम ज्ञापन देते हैं। तो देखिए ज्ञापन में प्रेषित प्राप्तकर्ता का नाम पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है। तो ज्ञापन है, उस ज्ञापन का प्रारूप मैंने आपको बताया था, ज्ञापन का प्रारूप है वो आपको मैंने बताया था कि उसके क्या होता है कि यहाँ पर मैं एक बार बना के आपको वापस दिखा देता हूँ कि इस प्रकार हमारा एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमारे कार्यालय का नाम पता यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर ज्ञापन की संख्या आएगी, यहाँ पर दिनांक आएगी, और यहाँ पर जो विषय होगा किस विषय में, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि पानी की हमारी समस्या तो हम एमएलए को बताएंगे, ये हमारे विषय लिख दिया, बीच में इसके बारे में हम जो भी पूरा मैटर होगा वो लिखेंगे, और नीचे वो जारी करने वाला अधिकारी उसके यहाँ पर नाम जो कौन दे रहा है, जिस प्रकार मान लिया कि सरपंच के थ्रू हम दे रहे तो यहाँ पर सरपंच जैसे मान लिया सील साइन कर देगा, और यहाँ पर हम वो सूचनार्थ लिखेंगे कि किस किस को ये हमारे को भेजना है। अब ये हमारे को पहले में क्या है कि ज्ञापन में प्रेषित यानी प्राप्तकर्ता का नाम, प्राप्त कर रहा कौन प्राप्त करने वाला उसका नाम है ऊपर दाएं तरफ, तो ऊपर दाएं तरफ ये आ गया ऊपर और ये दायां भाग है, ये हमारा बात हो रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हम, तो प्रारूप हमारे दिमाग में होना चाहिए, नहीं लिखते तो ये बात गलत हो गई। और यही बात ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन है वो असंगत है। दूसरी बात है ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और ना ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है। तो देख लो यहाँ पर मैंने प्रारूप बनाया, कहीं हुआ नहीं हुआ, तो ये बात तो सत्य है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये बात भी सत्य है। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है, ये बात भी सही है। तो कहने का मतलब हमारी ए वाली बात है वो गलत थी जो हमने यहाँ से छांट लिए। जो तो प्रारूप आपके दिमाग में होना चाहिए, प्रारूप जब होगा तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कह रहा है कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करता है? व्याख्याता हिंदी परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 9 नंबर है, इसमें कह रहा है कि कोई जो सरकारी हो सकती है, गैर सरकारी होती है, उसके कोई निर्देश है, उसकी कोई योजना है, उसका कोई निर्णय है, तो हमने पढ़ा है कि वो किसके द्वारा हम तक पहुंचेगी। अधिसूचना है, ठीक है, अर्थशासकीय पत्र है, विज्ञापन है और विज्ञप्ति है। तो हमने देखा कि जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है तो सरकार को टीचरों की जरूरत है,
तो उसकी एक जो निर्देश था सरकार का या सरकार ने कोई योजना में, तो हमारे तक कैसे पहुंची है, वो विज्ञप्ति के माध्यम से पहुंची है, तो इसके अंदर विज्ञप्ति होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है? व्याख्याता हिंदी परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये हमारा बॉक्स है और ये कहां की बात कर रहा है, ये यहाँ की बात कर रहा है, ये बाईं ओर है, ठीक है। ये हमने इसके दो भाग किए, इधर वाला बायां है और इधर वाला है वो दायां होता है। तो ये कह रहा है कि ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर, तो मैंने यहाँ पर बताया कि प्रेषक, यानी प्रेषक, यहाँ पर प्रेषक, और इसका मैंने सीधा इस प्रकार आपको प्रारूप में यहां बताया कि यहां पर भी प्रेषक का आएगा नाम, यहां पर भी आएगा। और इसके नीचे मैंने आपको बताया था, प्रेषक के नीचे यहां पर जस्ट नीचे यहां पर भी प्रेषित का नाम आता है प्राप्त करने वाले का, और फिर यहां नीचे कोने में यहां पर भी आता है। तो ये हमारा अर्ध सरकारी पत्र में हो रहा था, ऐसे में हो रहा था अर्ध सरकारी पत्र में। तो हमारा ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाने हेतु स्थानीय प्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी को कौन सा पत्र प्रेषित करेंगे? ये नॉर्मल सी सीधी बात पूछ ली आपसे, क्योंकि हमारी कोई समस्या है तो हमारी समस्या हम किस माध्यम, जैसे एसडीएम को देते हैं किस माध्यम से, या जैसे जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं तो हम क्या करते हैं, ज्ञापन देते हैं। तो हमारी सूचना कैसे पहुंचेगी, ज्ञापन के द्वारा। ये सीधे क्वेश्चन थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्यालय पत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी कार्यालय जो पत्र होते हैं उसके संबंध में जो कौन सा कथन है वो असत्य, वो बताना है। वह प्रेषित को संबोधित किया जाता है, वह पत्र का प्रश्नांकन किया जाता है, सह पत्र क्रमांक और दिनांक का उल्लेख किया जाता है, और द इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर देखो प्रेषित को संबोधित किया जाता है, कार्यालय पत्र में होता है ऐसा, पत्र क्रमांक और दिनांक का उल्लेख होता है, इनमें से कोई नहीं, इसको छोड़िए। ये जो पत्र प्रश्नांकन है ये नहीं होता है, तो ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमित और खुली किसके दो प्रकार है? मैंने बताया था आपको, ऑप्शन अगले पैराग्राफ में वो देखते हैं हम। तो सीमित और खुली निविदा होती है, विज्ञप्ति होती है, अधिसूचना होती है, या उपरोक्त सभी। तो हमने बताया था निविदा होती है, यानी 30,000 से कम की रकम हो, कम रकम हो तो उसको क्या बोला जाता है, सीमित। और जो खुली निविदा है, वो खुली निविदा क्या होती है, जो 30,000 से ऊपर जो रकम हो, ऊपर जो पैसे हो, उससे जो खुली उसको अखबार में प्रकाशित किया जाता है, तो वो निविदा के प्रकार है। तो हमने यहाँ पर 13 क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन तो और भी थे पर हमने उसको सिर्फ समझने के लिए जो क्वेश्चन है वो जो हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन, ज्यादातर जो सारे क्वेश्चन है वो हमने पढ़ा, उन्हीं में से मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे। थोड़ा आपको दिमाग लगाना, कुछ जो मैंने पॉइंट बताए उन पॉइंटों को दिमाग में रखना है, और जो प्रारूप है वो आपको प्रत्येक का प्रारूप आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला जो कंफ्यूजन है ये आपको दिक्कत में डाल सकता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो परमानेंट आते ही आते हैं, ठीक है। तो 2 जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर पाओगे अगर अच्छे से, तो 2 नंबर कहने का मतलब हमारे 4 नंबर हो जाते हैं, और इसमें ज्यादा कोई लफड़ा नहीं, छोटा सा टॉपिक है और एग्जाम में 4 नंबर मायने रखते। ऐसे सरल सरल क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अगर गलत हो जाते तो फिर हम पिछड़ जाते हैं। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो छोड़ने के लिए होते हैं, उन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो हमारा जो पत्र साहित्य या प्रारूप जो लेखन था उसको हमने अच्छे से देख लिया। आगे जो कुछ जन संचार के साधन दे रखे, जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो ये कुछ है जो हम आगे देखेंगे। हमारी जो सूचना है उसका आदान प्रदान कैसे करते हैं, तो ये भी टॉपिक है, उनमें से भी एक आध क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो वो हम अगली क्लासों के अंदर देखेंगे, 1 या 2 क्लास के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं, तो आप लाइक तो जरूर किया करें, ठीक है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन डाउट होता है तो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।